नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है रोशन अब्बास और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से टू द शो विच इज कॉल्ड नोकिया जीना इसी का नाम है। दोस्तों, ये शहर मुंबई है, एक स्वप्न नगरी। यहां पर लोगों के सपने सच हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं बड़े बड़े अरमान लेके और यहां पर इस शहर में आके न जाने अपने सारे सपने एकदम से कैसे सच कर लेते हैं। ऐसी ही कुछ पर्सनालिटी से हम आपको यहां पर रूबरू कराते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आपको दिखाते हैं उनके कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे जिंदगी के जिनसे आप वाकिफ नहीं होते और इनको जान के आप जरूर कहेंगे कि वाह, जीना इसी का नाम है। आज हमारे बीच जो शख्सियत यहां पर आए हैं, उन्होंने अपना नाम बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बना लिया है। क्वालिफाइड एमबीए हैं, ग्वालियर शहर से हैं, आवाज भी बड़ी भारी है। मुझे लगता था कि इनको कभी कभार अपने साथ रेडियो पर ले जाना चाहिए, लेकिन हैं कुछ अलग से। चलिए आपको इनसे थोड़ी देर मिला ही देते हैं। आइए। थैंक यू सो मच। शरद रेली, पहली बात बताइए, आपकी हाइट क्या है? 6 फुट से कुछ ज्यादा है बस। और कहते हैं कि आप जहां जाते हैं तो लड़कियों की भीड़ लग जाती है। एक जमाने में राजेश खन्ना के साथ होता था, अब आपके साथ होता है। अब तो मेरी शादी हो चुकी है तो चांसेस बहुत कम है। तो चलिए आपकी जिंदगी से थोड़ा रूबरू हो जाते हैं, बैठिए। थैंक यू। बचपन के दिन जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, तो क्यों ना कुछ मेमोरीज को साथ में हम लोग याद कर लें। अच्छा, पहले बता भाई, ये मेरी सारी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। तो देखो, ये पूरे जीवन का शो है, तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। हम सब, अगर बचपन के कुछ लोगों के शॉट्स आपको मालूम नहीं, क्रिकेट लोगों को यहाँ पर जो आते हैं सब इन शॉट्स को देख सब ज्यादा एम्बैरेस होते हैं। बट क्या था, दैट वाज अ स्पेशल। ये एक सेरेमनी होती है जैसे हम जनेऊ कहते हैं हिंदी में और मराठी में मुंज कहते हैं, जो कि बचपन में की जाती है। कुछ लोग शादी के टाइम पे करते हैं। मैं कुछ आई थिंक 6-7 साल का होऊंगा तब वो सेरेमनी हुई थी। उसमें सारे बाल काट दिए थे, सिर्फ एक चोटी रखी जाती है। तो ना फिर उसके बाद पंडित बन जाते हो, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो एक सेरेमनी थी, तो उसमें बाल साफ करने पड़ गए और बड़ा अजीब सा लग रहा था उस टाइम। तो क्या हो गया? बिल्कुल। इससे पहले कि आप यहाँ पर अकेले बैठ कर सोचे कि रोशन मुझे बहुत एम्बैरेस करने की उसने प्लान बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर अभी बुलाना चाहते हैं आपके एक बचपन के दोस्त हैं तो रिलेटिव, लेकिन दोस्त भी रहे हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं? आइए साहब। विनायक जी, आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इनके कजिन मामा हैं? यस। अच्छा, प्लीज बैठिए। थैंक यू। आप बताइए, कुछ बचपन की बातें बताइए, इनकी स्कूल की बातें बताइए। एक्चुअली कुछ भी आराम से बताना प्लीज। डोंट वरी, मैं और ये बचपन में लड़ते बहुत थे। इतनी फियर्स फाइट होते थे कि एक बार बॉक्सिंग कर रहे थे हम लोग, तो उसने मेरे नाक पे काट लिया था। नाक पे काट लिया था? एक माइक टाइसन थे जिन्होंने कान काटा था, एक शरद केलकर जिन्होंने नाक काटी थी। उसकी वजह यह है कि इनके पास एक दांव है इनका, ये लगाते हैं एड़ी। ऐसे मुझे बचपन में अपने एड़ियों के बीच में दबा लेते थे, खूब जोर से दबाते थे मेरी पसलियों को। तो इतना दर्द होता था, तो मैंने कहा क्या उपाय है इसका, तो चलो काट लिया जाए इनको। तो एक बार गाल पे काट लिया, फिर बहुत गुस्सा है तो नाक पे काट लिया। तो मार भी बहुत पड़ी मुझे और काफी बदनाम हो गया था मैं अपने खानदान में कि अरे आदमी काटता रहता है ये। अब तो ऐसी आदतें नहीं है ना? अब नहीं। एक बार किसी एक झूले में अटके थे कुछ? एग्जैक्टली, घर के ठीक सामने एक पार्क था, उसमें रोमन रिंग्स लगे हुए थे। हाँ। उसमें हम लोग खेलते रहते थे और हम लोग काफी हाइट पे लगे हुए थे रोमन रिंग्स जी। तो शरद ऐसे लटका और शरद ने पता नहीं क्या किया कि शरद के दोनों पैर और दोनों हाथ उसमें अटके रह गए। शरद 15 मिनट तक लटकता रहा, रोने लगा। फिर एक भैया है, उन्होंने बचाया। अच्छा, मुझे लगा कि इनकी हाइट जो थी वो नेचुरल थी, अब पता लगा कि रोमन रिंग्स पर खिंच गए थे। एक चीज छोटी सी आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, बचपन में आपकी एक आदत थी जिसको आपने ओवरकम कर लिया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी सोच ज्यादा होती है तो वो बोलते वक्त लड़खड़ाते हैं।
आप जो आज इतना इनका साफ उच्चारण है, ठीक से एकदम बोलते हैं, बचपन में शरद यू हैड अ प्रॉब्लम। या बचपन क्या मीन्स आप समझिए कि बड़े होते होते ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ में कि स्टमर अलॉट। मुझे बचपन में तो खैर अगर मेरे को मम्मी को बुलाना है तो हमारे आई बोलते हैं मम्मी को, तो वो आ, 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 इस पे रह जाता था मैं कि वो आई निकलता नहीं था मुझसे। तो धीरे धीरे कभी स्पीड फास्ट कर ली, फिर जब एक्टिंग में आया तो बीवी ने सिखाया मुझे कि थोड़ा आराम से बोलिए, आपकी बात सिर्फ मैं ही समझ पाती हूँ, बाकी कोई समझ नहीं पाता है, थोड़ा खुल के बोलिए, थोड़ा क्लियर बोलिए। तो अब जाके सुधरी है थोड़ी बहुत, अभी भी बहुत फास्ट बोलता हूँ वैसे मैं।